हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 धातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। ओके, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो इसमें आज हम लोग जानेंगे कि जो अधातु होता है उसके कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले ये भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग धातु के भौतिक गुण कौन कौन से इसके बारे में जानेंगे। ओके, धातु के भौतिक गुण कौन कौन से, तो भौतिक गुण। तो चलिए भौतिक गुण के बारे में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, किसी भौतिक प्रणाली के किसी भी मापने योग्य गुण को भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक प्रणाली के किसी भी मापने योग्य गुण को भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है, तो किसी पदार्थ के जैसे कि उसका आकार हो गया, आमाप हो गया, जैसे कि उसका साइज हो गया, उसका आकार क्या है, रंग हो गया, उसका अवस्था क्या है, ये सभी गुण क्या है, उसके भौतिक गुण को प्रदर्शित करता है। ओके, तो अर्थात हम किसी भी जो वस्तु है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं कि उसका आकार क्या है, उसका साइज क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी अवस्था किस प्रकार से है। तो ये सभी उसका जो गुण होता है उसी को ही भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो अर्थात हम लोग अधातु के बारे में जानेंगे कि उनकी भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। कुछ अधातु से आप परिचित हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में जाना था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 अधातु होता है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता होता है। अर्थात ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात ओके, क्या आप बता सकते हैं कि ये तत्व धातु क्यों नहीं है? तो ये तत्व जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन, ये तत्व धातु क्यों नहीं है? तो इसको बारे में हम लोग जानते हैं कि जो धातु होता है क्या होता है, वह विद्युत का चालक करता है, उष्मा का चालक करता है। वह क्या करता है, उसमें चमक होता है, अर्थात वो चमक उत्पन्न होता है। अर्थात इस प्रकार से उसका जो घनत्व भी होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सभी क्या है, धातु है। किंतु जो अधातु होता है ना ही वह चमक उत्पन्न करता है, ना ही वह विद्युत और ऊष्मा का क्या करता है, चालन करता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है, कोई भी गुण क्या है धातु के जैसा प्रदर्शित नहीं करता। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वह धातु नहीं है, वो क्या है, अधातु है। हम जानते हैं कि धातुओं के कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं। जैसे सामान्य ताप एवं दाब पर अधिकांश धातुएं ठोस होती है। ओके, तो जो धातु के कुछ भौतिक गुण जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि सामान्य ताप एवं दाब पर वो क्या होता है, वह अधिकतर ठोस अवस्था में ही होते हैं। यदि कोई तत्व सामान्य ताप एवं दाब पर गैस हो तो यह पहचानना आसान होता है कि वह धातु नहीं अधातु है। ओके, तो मान लिया जाए कोई तत्व है वो क्या है, ठोस अवस्था में नहीं है, वो किस अवस्था में है, सामान्य ताप एवं दाब पर क्या है, गैस अवस्था में क्या है, उपस्थित है या गैस अवस्था में स्थित है। तो इससे पहचानना आसान हो जाता है कि वह धातु नहीं है, वह क्या है, अधातु है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अधातु होता है वह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। पर सभी अधातु गैस नहीं होती। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो सभी अधातु होता है वह गैस नहीं होता। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी पहले बताया कि जो अधातु होते हैं वह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। भिन्न भिन्न अधातुएं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मिलती हैं। जैसे ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम इत्यादि अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग ब्रोमीन की याद रखना कि क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा तत्व होता है जो कि क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो और ये क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है। ओके, इसके पश्चात जो अधातु तत्व जैसे कि कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सिलेनियम इत्यादि अधातु ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। कार्बन का अपरूप हीरा कठोरतम तत्व है। ओके, तो जो कार्बन का जो अपरूप होता है वह कौन है, हीरा। जो हीरा क्या है, बहुत ही कठोरतम तत्व है। अर्थात जो हीरा होता है वह क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो ये अपरूप क्या होता है, तो चलिए अपरूप के बारे में जानते हैं कि अपरूप किसे कहते हैं या क्या होता है। जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व की इस गुण को अपरूपता कहते हैं। अपरूपता किसे कहते हैं, जब कोई एक ही तत्व की क्या है, कई रूप में मिलता है तो उस तत्व के गुण को अपरूपता कहते हैं, और उसके विभिन्न रूपों को
अपरूप कहते हैं। अर्थात हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कार्बन के जो विभिन्न रूप है उसी को ही अपरूप कहते हैं, जैसे कि हीरा उनमें से एक है। जैसे कि कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को डिनोट कर रहा हूँ। जैसे कि कार्बन के बहुत सारे भी अपरूप होते हैं, जैसे कि हीरा हो गया, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया और चारकोल हो गया। इस क्या है, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। अर्थात ये क्या है, कार्बन के विभिन्न रूप हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब एक ही तत्व कई रूप में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं और उसके विभिन्न रूपों को ही अपरूप कहते हैं। तो हीरा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हीरा क्या है, बहुत ही कठोरतम तत्व था। कोयला जानते हैं, ओके, तो कोयला के द्वारा क्या है, ये भी क्या है, एक कार्बन का है अपरूप होता है। ग्रेफाइट किसे कहते हैं, जैसे कि आप जैसे कि इस पेंसिल की नोक को देख सकते हैं, ये क्या है, ये ग्रेफाइट है। ओके, क्या है, यही है ग्रेफाइट। चारकोल किसे कहते हैं, तो जो लकड़ी का जो कोयला होता है उसी को ही चारकोल कहते हैं। जैसे कि आप लोग घर में जानते होंगे, यदि चूल्हा जलाते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जो लकड़ी का जो कोयला होता है उसी को ही चारकोल कहते हैं। तो इसमें चारकोल किस प्रकार से बनाया जाता है, तो जो लकड़ी का जो कोयला होता है जिसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या है, चारकोल का निर्माण किया जाता है। ठोस धातु और अधातु में अंतर करना संभव है, क्योंकि सामान्यतः अधातु भंगुर होती है। अर्थात उसको क्या करता है, धातु भंगुर होती है, अर्थात वो क्या होता है, जल्दी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। अन्य गुणों के आधार पर भी ठोस अधातु धातु से भिन्न होती है। इसी प्रकार जो क्या होता है, जो ठोस अधातु होता है वह अधातु से भी भिन्न होता है। अधातु न तो आघात वर्धनीयता दर्शाती है, न ही तन्यता, और न ही वे धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। जो अधातु होता है न ही वो आघात वर्धनीयता को प्रदर्शित करता है, न ही तन्यता को, न ही वो तंत्र है, न ही धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। जिस प्रकार जैसे कि लोहा होगा, तो लोहा को जैसे कि हम लोग पीट रहे हैं तो उसमें क्या होगा, धात्विक ध्वनि क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से जो अधातु में क्या है, कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होता। तो ये आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ को दबाने पर विकृत होकर द्रव की लंबवत दिशा में फैलाने का जो गुण होता है उसी को ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। ओके, तो आघात वर्धनीयता क्या है, पदार्थों को, जैसे कि लोहा हो गया, जैसे कि पदार्थों को क्या हथौड़े से पीटकर, जैसे कि लोहा को पीटकर करते हैं, जैसे कि उसको पीटा जाता है तो क्या है, बेलकर आसानी से चपटा किया जा सकता है, अर्थात उसको किसी भी रूप में क्या हो किया जा सकता है, डाला जा सकता है। इसी गुण को ही क्या है, आघात वर्धनीयता कहते हैं, जो कि अधातु आघात वर्धनीयता नहीं होता है। यही नहीं, कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट के अतिरिक्त अन्य सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती है। ओके, और कार्बन के अपरूप जैसे कि ग्रेफाइट के अतिरिक्त अन्य सभी अधातु होता है जो विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे कि ये हीरा हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, चारकोल क्या होगा, अधातु क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। किंतु जो ग्रेफाइट होता है, जैसे कि हम लोग पेंसिल के नोक को देख सकते हैं, क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ओके, इसी तरह कार्बन के ऊपर हीरे के अतिरिक्त अन्य सभी अधातु उष्मा की कुचालक होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कार्बन के अपरूप जैसे कि हीरे के अतिरिक्त अन्य सभी अधातु उष्मा की कुचालक होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चारकोल, ये सभी क्या है, उष्मा की कुचालक होता है, अर्थात उष्मा का चालन नहीं होता है। अपरूपता, एलोट्रॉफी। तो चलिए अपरूपता या एलोट्रॉफी के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही रूप है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अपरूप के बारे में कि जो कार्बन की जो अपरूप है वो ग्रेफाइट और हीरा दोनों हैं। ये दोनों केवल कार्बन परमाणु से बने हैं। ओके, तो किससे मिलकर बना है, तो ये कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। सोचिए यह कैसे संभव है कि दिखने में इतने भिन्न ये दोनों पदार्थ भिन्न ये दोनों पदार्थ कार्बन ही है। ओके, तो जैसे कि हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि हीरा हो गया या फिर जो कोयला हो गया, फिर ग्रेफाइट हो गया, चारकोल, इसमें क्या है, सभी में क्या है, भिन्नता है, अर्थात विभिन्नता है, किस प्रकार से कार्बन के पदार्थों से ही बने हैं। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। कार्बन ही नहीं, ऐसे कई अन्य तत्व है जो एक ही अवस्था में एक से अधिक रूपों में मिलता है। ओके, तो जो कार्बन ही नहीं अर्थात कार्बन के अलावा क्या है, और भी तत्व है जो एक ही अवस्था में नहीं उससे अधिक रूपों में भी मिलते हैं। तत्व के इस गुण को अपरूप तथा उसके विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने इसकी डेफिनेशन, इसके परिभाषा में बताया था कि जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को ही क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं, और उसके विभिन्न जो रूप होता है उसी को ही अपरूप कहते हैं। अलग अलग अपरूपों में परमाणु के बीच परस्पर आबंध भिन्न होता है। ओके, तो आबंध अर्थात वह उसके जो परमाणु स्ट्रक्चर होता है
जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जो परमाणु संरचना होता है, उससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि इनकी कुछ भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार से क्या है, जो हीरा, कोयला, ग्रेफाइट और चारकोल क्या है, इस प्रकार से क्या अलग अलग क्या है संरचना को प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है। चूंकि किसी तत्व के अपरूपों की परमाणु समान होते हैं, इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर नहीं होता। ओके, तो इस वजह से क्या है, तत्व के अपरूपों की जो परमाणु समान होता है, इसलिए इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, अंतर नहीं होता है। उदाहरण के लिए जलाने पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जिस प्रकार से जो हीरा और ग्रेफाइट दोनों को यदि हम लोग क्या है बर्न करें अथवा जला रहे तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि भी कुछ ऐसी अधातु है जो अपरूपता दर्शाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या है, अधातु है जो अपरूपता को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि धातुओं की भौतिक गुण कौन कौन से है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे कि हम लोगों ने धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाना कि यह धातु न ही आघात वर्जनीय होता है, न ही तन्यता होता है, और न ही धातु ध्वनि के क्या करता है, उत्पन्न करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसके साथ साथ भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो अधातु होता है वह तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं गैस। और इसमें से एक याद रखिएगा कि जो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है जो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।